किशनगढ़ से आए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर, आईजी और एसपी को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीणों की फर्जी नोटरी कर लाखों रुपए की जमीन हड़पने वाले अधिवक्ता बालकिशन सुनारीवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग। किशनगढ़ में जनता को भूमाफिया और भूमाफियाओं बीआरजी ग्रुप को कानूनी मदद, सहयोग, फर्जी पावर ऑफ अटर्नी, फर्जी रजिस्ट्री करवाने वाले अधिवक्ता बालकिशन सुनारिया को अन्य पेंडिंग मुकदमों में भी अतिशीघ्र गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पीड़ित किसानों और ग्रामीणों ने आईजी, एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय दिलाने की अपील की है। बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने बताया कि भूमाफियाओं के खिलाफ जमीनें हड़पने के दर्जनों मुकदमे पुलिस थाना गांधीनगर, मदनगंज, किशनगढ़ में दर्ज है, जिसमें दर्जनों मुकदमों में फर्जी पावर ऑफ अटर्नी, रजिस्ट्री, इकरारनामा अधिवक्ता बालकिशन सुनारीवाल ने किया है। इकरारनामा आदि अधिवक्ता बालकिशन सुनारिया ने किया है। पहली बार मुकदमा नंबर 70/24 धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी आईपीसी में सभी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें भूमाफियाओं का संरक्षक एडवोकेट बालकिशन सुनारिया भी शामिल है। प्रकरण संख्या 262/21 पुलिस थाना मदनगंज में भूमाफिया और बालकिशन सुनारिया वर्ष 2021 में ही गिरफ्तार हो जाते तो किसानों की हजारों बीघा जमीन बच जाती और बीआरजी ग्रुप जैसे भूमाफिया ग्रुपों का उदय नहीं होता, किसान अपनी जमीनों से बेदखल नहीं होते। प्रकरण संख्या 313/2023, 319/2023, 320/2023 पुलिस थाना मदनगंज और प्रकरण संख्या 70/24, 178/2024 पुलिस थाना किशनगढ़ में दर्ज ही नहीं होते। यदि वर्ष 2021 में भूमाफियाओं को गिरफ्तार कर लिया जाता तो एफएसएल जांच से शारदा देवी का अंगूठा फर्जी पाया गया। शारदा देवी की फोटो व फर्जी अंगूठा की तस्दीक बालकिशन सुनारिया नहीं की थी। बीजानाथ के दो भाइयों के मृत होने के बावजूद बालकिशन सुनारिया ने तस्दीक कर दी, जो अक्षम्य अपराध है। कानून को जानने वाला ही इस प्रकार का कृत्य करेगा तो अपराधियों और भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होंगे। किशनगढ़ थाना पुलिस द्वारा बालकिशन सुनारिया को गिरफ्तार करने से किशनगढ़ के किसानों की आंखों में चमक आ गई है कि हमें भूमाफियाओं से बचाने वाली सिर्फ पुलिस ही है, बाकी सब तो किसानों का शोषण करने वाले हैं। पुलिस थाना मदनगंज व अन्य थानों में भी आरोपी बालकिशन सुनारिया ने दर्जनों मुकदमों में फर्जी पावर ऑफ अटर्नी, रजिस्ट्री, इकरारनामा, फर्जी नोटरी आदि करवाए हैं। अतः अन्य मुकदमों में भी बालकिशन सुनारिया को अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए ताकि किसानों को राहत मिले, भूमाफियाओं से किसानों की जमीनें बचाई जा सके। निवेदन है कि जिन सभी मुकदमों में बालकिशन सुनारिया मुलजिम है, उनमें बालकिशन सुनारिया को अतिशीघ्र गिरफ्तार हो, बालकिशन सुनारिया का बार लाइसेंस रद्द करा जाए। बालकिशन सुनारिया ने मोटी रकम ऐड कर जमीन संबंधी दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर जो अवैध संपत्ति बनाई है, उसकी नियमानुसार जांच होनी चाहिए। समस्त अधिवक्ता साहिबान से हमारी करबद्ध अपील है कि न्याय का साथ देते हुए अपनी हड़ताल, धरना, विरोध प्रदर्शन को खत्म करें। बालकिशन सुनारिया ने किशनगढ़ में भूमाफियाओं को पनपा कर बड़े बड़े ग्रुप बनवा दिए, जैसे बीआरजी ग्रुप, भोजराज, गणेशनाथ, नारूनाथ, रानीशनाथ आदि। इन लोगों ने व ग्रुपों ने किसानों की हजारों बीघा से ज्यादा जमीनें हड़प रखी है। अतः इसकी जांच एसओजी से करवाकर गरीब किसानों और ग्रामीणों को राहत व न्याय दिलाने की कृपा की जाए। मामला यह है कि पुलिस प्रशासन ने अच्छा कार्य किया है। किशनगढ़ में एक बालकिशन सुनारीवाल नोटेरी पब्लिक है, उसने फर्जी नोटेरी कर कईयों को अपनी ज़मीनों से बेघर कर दिया। वो मुख्य मुलजिम है, वो उन लोगों के साथ षड्यंत्र में शामिल है। जितनी भी एफआईआर है 300 जैसे 275 है 2021, 262 है 2021, 70 2024 और 313, 319 और 320 2023। इन सभी एफआईआरों में इसके अलावा और भी कई है जो सामने आ जाएगी। इन सब में एक ही तस्दीक करता है बालकिशन सुनारीवाल और सेम मुलजिम है, सारे कॉमन मुलजिम है। एक ये गिरोह है, उस गिरोह का हम तो कहते हैं मुखिया सरगना ये बालकिशन सुनारीवाल ही है। अगर ये नोटेरी पब्लिक फर्जी नोटेरियाँ नहीं करता तो वो ज़मीनें रजिस्ट्री नहीं होती, पावर ऑफ अटॉर्नी से रजिस्ट्री नहीं होती तो खातेदारी नहीं खुलती उनकी, और उसके बाद वो इन लोगों को पीड़ित नहीं करते। ये प्रशासन ने इस बार जो कार्य किया है वो कार्य अगर ये 2021 में जो अधिकारी था वो कर लेता और इस अपराधी को जेल भेज देता तो मेरे ख्याल से ये 30 परिवार और पीड़ित नहीं होते। जो हिम्मत अभी सीआई भिकाराम काला ने की है कि एक जो मुलजिम है, वकील हो वो अलग बात है, लेकिन वो मुलजिम है। मुलजिम एसडीएम भी हो सकता है, तहसीलदार भी हो सकता है, कलेक्टर भी हो सकता है, मंत्री भी हो सकता है, और हुए हैं।
और उनकी गिरफ्तारी अभी हुई है। तो ये जो बालकिशन सुनारीवाल है, इसकी फर्जी नोटरी तस्दीक से किसी को मरे हुए 10 साल हो गए, वो कहता है मेरे पास आए और साइन कराए। अरे भाई 10 साल पहले जो मर गया वो तेरे पास कैसे आया और कैसे साइन किए? तो सीआई साहब ने जो कार्रवाई की है, पुलिस प्रशासन उसके लिए धन्यवाद का पात्र है। ऐसा प्रशासन और ऐसे अधिकारी सब जगह होने चाहिए और ऐसों को प्रोत्साहन करना चाहिए कि इस अधिकारी ने ये हिम्मत की कि सही को सही और गलत को गलत कहा, क्योंकि अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास जब भी होगा, ऐसे अपराधी बचे नहीं। तो अब किससे मिलने आए हो? हम कलेक्टर साहब और एसपी साहब से और आईजी साहब से। साहब ने क्या बोला? साहब के पास अब हम जाएंगे, अभी हमने उनको ज्ञापन दिया नहीं है, अब उनसे मिलेंगे। आप क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि इन अपराधियों की निष्पक्ष और जांच हो और जो अपराधी और इसमें सम्मिलित है, जो ये गिरोह है जिनके नाम FIR दर्ज है, उनको गिरफ्तार करे, उनकी जमीन और संपत्ति जब्त करे, उनका आय ब्यूरो का उनसे पूछा जाए, उनके कागज ले और उनकी संपत्तियों को जब्त करे और इन गरीबों को न्याय मिले। जो भी इनके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है उसमें भाई इन सब की जाँच हो, सबकी FSL हो, सब में पूर्णतः जाँच करे और निष्पक्ष जाँच करे और ऐसा ही अधिकारी हो जैसे भिखाराम काला ने ये जांच की है। मामला ये है, हम आए हैं जोगिनाडा से, ग्रामीण आए हैं 50-60 आदमी। हमारी फर्जी पावर ऑफ अटर्नी बना के हमारी 27 बीघा ज़मीन को भूमाफियाओं ने हड़पने का काम किया है, जिसमें नोटरी करने वाला बालकिशन सुनारिया है और BRG ग्रुप षड्यंत्र करता है, जिस ग्रुप में शामिल है गणेश नाथ, भोजराज गुजर, नारूनाथ, कैलाश गुजर, हेमंत कुमार पटवारी, मनीषा गुजर, नरेश जैन गिरदावल, सरपंच सोहनलाल बैरवा और रजिस्ट्रार तहसीलदार किशनगढ़, ये सब मिलके हमारी 27 बीघा ज़मीन को हड़पने का काम किया है। अब भिखाराम काला जो थानेदार साहब है, वो बहुत अच्छा काम किया है, बालकिशन सुनारीवाल को गिरफ्तार करके और उसको गरीबों को न्याय दिलाया है हम लोगों को। कौन है बालकिशन सुनारिया एडवोकेट है, नोटरी पब्लिक का काम करता है। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।